नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सोलापुर शहर में उस व्यक्ति, उस महान राजनीतिक योद्धा, 35 साल तक अपनी राजनीति में लोगों की दिलों में जगह बनाने वाले स्वर्गवासी महेश अन्ना कोटे, जो 35 साल तक 7 बार नगर सेवक रहे, उनके काम करने का तरीका, विकास को सामने रखकर लोगों को दिल जीतने वाला व्यक्ति 15 तारीख की शाम पंचतत्व में विलीन हो गया। ऐसा व्यक्ति जो 14 तारीख के सुबह 8 बजे शाही स्नान करने के मौके पर उनकी हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। महेश अन्ना कोटे अपने दिलों में, लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई, ऐसी छाप बनाई, वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2009 के अंदर पहली बार उनके अपने ही पार्टी के लोगों ने उन्हें परास्त किया। उसके बाद वो डटे रहे, मैदान से भागे नहीं, वो अपना काम और लोगों का काम करते रहे। 2010 के बाद मैं उनके संपर्क में आया एक पत्रकार की हैसियत से, जब हम दोनों के अंदर एक मित्रता हुई। एक पत्रकार पेशे से, प्रोफेशनल से उसको बाजू रख के हम एक सहयोगी की तरह मैं उनके साथ लगातार 2010 से 2025 के 7-8 तारीख तक उनके संपर्क में रहा। हमेशा उनके साथ फोन पे मेरी वार्ता हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी, कुछ बातें शेयर भी करते थे मुझसे। महेश अन्ना कोटे जिस तरह से उन्होंने जो काम किया, नगर सेवक के पद पे रहते हुए शहर उत्तर के अंदर हर समाज के वर्गों को समाज मंदिर दिया। मुस्लिम हो, दलित हो, मडार हो, मराठा हो, मारवाड़ी हो, जैन हो, इन सब लोगों के लिए एक समाज मंदिर बनवाया। राजनीति में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ जाते हैं, जो इंसान भूल नहीं पाता। उसकी एक मिसाल है महेश अन्ना कोटे। हम उनके काम को, उनकी यादों को, उनके कुछ ऐसी बातों को हम भुला नहीं सकते। भले ही वो मजबूरी से 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मुंह भंग करके शिवसेना में चले गए। उनके जाने के पीछे उनकी जो मंशा थी, लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने वहीं 25 से 30 साल तक कांग्रेस में रहे। क्या नौबत आई, ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। उसकी मजबूरी ये थी कि उनके पिता को कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने वो सम्मान नहीं दिया। उसका रोष था उन्हें, और उनके दिल में एक अजीब सी नाराजगी थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, जब ये पार्टी मेरे पिता को 4 दशक तक काम करने के बाद भी रिवार्ड नहीं देती है, अनदेखा कर रही है मेरे पिता को, तो ये मुझे क्या सम्मान दे। इसी रोष कोष के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का त्याग दिया और शिवसेना में चले गए। शिवसेना में जाने के बाद उन्होंने अपने काम के बलबूते, लोगों के दिल में जो छाप बनाई थी, उसके बलबूते उन्होंने 21 नगर सेवक 2017 में जीत कर लाए। लेकिन वहां भी पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। जब 2019 में टिकट देने की बारी आई तो उनको 21 नगर सेवक चुन के लाने के एवज में दूसरे को शहर मध्य का विधानसभा का टिकट दिया गया। जब व्यक्ति
किसी पार्टी के लिए कुशल संगठक एक संगठन खड़ा करती है और जब उसको न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरन वो पार्टी को त्याग देता है। उसके बाद उन्होंने एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन शरद पवार ने उनकी बड़ी कीमत की, कदर की। वो जानते थे शरद पवार कि महेश कोटे एक कुशल संगठक है, अपने बलबूते पार्टी को खड़ा करेगा और पार्टी के अंदर एक नई रोशनी, एक नई जान डालेगा। इसी बलबूते उन्होंने शरद पवार का विश्वास प्राप्त किया। सोलापुर शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई और शहर उत्तर के अंदर उन्हें शरद पवार ने टिकट भी दिया। लेकिन इस बार 2024 के अक्टूबर के चुनाव में उनकी विजय निश्चित थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने उनके साथ बहुत बड़ा घात किया। क्यों? तो जमीनी हकीकत और जमीनी स्तर पर लोगों को हमने भापा, लोगों को परखा, लोगों को जानने का कोशिश की, तो शहर उत्तर का हर मतदाता यही कहता था कि इस बार महेश अन्ना कोटे 100% चुनाव जीत कर आएंगे। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ईवीएम जो 3 महीने पहले लोकसभा के अंदर 35,000 सांसद सदस्य सातपुते को लीड दी थी, वो बढ़कर 52,000 में तब्दील हो गई। ये कैसे हो सकता है? क्या विजय देशमुख ने 3 महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार किया था? लेकिन इंटर इनकम टैक्स की एक लहर थी, लोगों में एक रोष था, बदलाव की भूमिका में थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने उन्हें धोखा दिया। फिर भी महेश कोटे ने हार नहीं मानी। वो कहेंगे लड़ेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर लड़ेंगे। एक आयरन, एक स्ट्रॉन्ग, एक कुशल संगठक नेतृत्व और हर चीज पर, हर राजनीति